नमस्कार विद्यार्थियों, मैं आज आपको कक्षा 9th की प्रश्नावली 2.1 पढ़ाऊंगी जिसका नाम है बहुपद। तो प्रश्नावली 2.1 का पहला सवाल हमारा है, निम्नलिखित व्यंजकों में कौन कौन एक चर में बहुपद है और कौन कौन नहीं है, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। यहाँ पर कुछ सवाल दिए हुए, उनमें हमें एक चर के बहुपद बताने हैं और कौन नहीं है वो भी बताना है और उसका कारण भी हमें लिखना है। तो थोड़ा सा मैं एक बार बता देती हूँ आपको कि चर क्या होते हैं, चर पद क्या होते हैं। तो चर जितनी भी इंग्लिश के शब्द होते हैं ABCD के, जैसे कि X, Y, Z, A, B, C, जो भी होंगे ये X, Y, Z, ABCD ये सब क्या कहलाएंगे, चर पद कहलाएंगे। और चर पद का मान कभी भी स्थिर नहीं होता है, इसका मान बदलता रहता है। और एक होता है हमारा अचर पद। अचर पद क्या होगा, एक से लेके अनंत तक की गिनती, जैसे 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे करके डॉट डॉट अनंत तक जो भी हो गए वो सब हमारे क्या कहलाएंगे, अचर कहलाएंगे। एक से लेके अनंत तक के जितने भी नंबर होंगे वो हमारे क्या कहलाएंगे, अचर। अब बहुपद क्या होगा, एक बीजीय व्यंजक। बहुपद वो होगा बीजीय व्यंजक में, एक बीजीय व्यंजक जिसकी घात क्या हो, जिसकी एक चर जिसकी घात क्या हो, पूर्ण संख्या हो, जिसकी घात पूर्ण संख्या हो। बीजीय व्यंजक की घात एक क्या हो, एक पूर्ण संख्या हो। अब पूर्ण संख्या क्या होगी, 0 से लेके 1, 2, 3 यानी 0 से लेके अनंत तक की संख्या क्या कहलाएगी, पूर्ण संख्या कहलाएगी। तो इस प्रकार हमारा पहला सवाल है। तो हम अब पहला सवाल हल करेंगे। 4x² - 3x + 7। तो हमें इसमें क्या दिखाई दे रहा है, हमें यहाँ पर एक ही चर दिखाई दे रहा है। तो हम लिख सकते हैं एक चर बहुपद है। क्यों है, क्योंकि x की घात एक क्या है, पूर्ण संख्या है। एक चर पद है क्योंकि x की घात एक पूर्ण संख्या। इसी प्रकार हम सवाल नंबर 2 करेंगे। y² + √2। यहाँ पर भी हमें क्या चर दिखाई दे रहा है, एक ही चर दिखाई दे रहा है। तो हम लिखेंगे एक चर बहुपद है। और क्यों लिखेंगे, क्योंकि y की घात एक पूर्ण संख्या है। इसी प्रकार हम सवाल नंबर 3 करेंगे। 3 √t + t √2। अब यहाँ पर हमको t एक चर दिखाई दे रहा है। t हमारा क्या है, एक चर है, लेकिन जो अंडर रूट की जो ये अंडर रूट है ये अपने आप में क्या है, 1/2 यानी आधा। 1/2 है, ये आधा। तो क्योंकि घात हमेशा कभी भी भिन्न में नहीं होती, तो हम लिख सकते हैं यह एक बहुपद नहीं है। ये एक बहुपद नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि घात कभी भी भिन्न में नहीं आती है। इसी प्रकार हम इसका चौथा सवाल करेंगे। y + 2/y। यहाँ पर भी हमको क्या देखना है, यहाँ पर हमें y दिखाई दे रहा है। y एक चर है और y पे एक घात है। तो हम इसको हल करेंगे y + 2। जब हम बटे वाले y को ऊपर लेके जाएंगे तो ये किस में बन जाएगा, माइनस में। तो ये क्या है, ये एक बहुपद नहीं है। तो लिख सकते हैं यह एक बहुपद नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पर हमें घात किस में प्राप्त हो रही है, माइनस में। क्योंकि
y की घात हमें माइनस में प्राप्त हो रही है, क्योंकि घात कभी भी माइनस में नहीं आती है और ना ही भिन्न में आती है, इसलिए ये एक बहुपद नहीं है। इसी प्रकार हम इसका पांचवा हल करेंगे। x 10 प्लस y 3 प्लस t 50। अब यहाँ पर हमें कितने चर दिखाई दे रहे? यहाँ पर हमें तीन चर, कितने चर? तीन चर x, y और t दिखाई दे रहे। तो ये एक पद चर न होकर कितने चर पद है? ये तीन पद। तो हम लिख सकते हैं यह तीन चर पद है, तीन चर बहुपद है, तीन चर बहुपद हैं। इसी प्रकार हम इसी का सवाल नंबर 2 हल करेंगे। इसमें हम बताएंगे निम्नलिखित में से प्रत्येक में x2 का गुणांक लिखिए। यानी इसमें कुछ सवाल दिए हुए हैं, तो हमें किसका गुणांक बताना है? x2 का गुणांक। यानी तो हमारा पहला सवाल है 2 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। तो हम सबसे पहले लिखेंगे x2 का गुणांक। तो हमें इसमें क्या बताना? x2 का गुणांक। तो हमें यहाँ पर किसका? x2 का। तो यहाँ पर हमें दिखाई दे रहा है x2 का गुणांक। तो x यहाँ पर अपने आप में कितना है? 1। तो यहाँ इसका मतलब एक्स स्क्वायर मतलब होगा x गुणा x। तो यहाँ पर x का गुणांक कितना होगा? x का गुणांक होगा 1। इसी प्रकार हम इसका हल करेंगे। इसमें भी हम लिखेंगे x2 का गुणांक। यहाँ पर भी हमको x2 का गुणांक क्या दिखाई दे रहा? माइनस का 1। क्या दिखाई दे रहा? माइनस का 1। इसी प्रकार तीसरे में हम देखेंगे x2 का गुणांक। तो यहाँ पर हमें x2 का गुणांक क्या दिखाई दे रहा है? पाई बटे में 2। यहाँ में क्या दिखाई दे रहा है? तो x2 का गुणांक क्या हुआ? पाई बटे में 2। इसी प्रकार हम चौथा हल करेंगे √2x - 1 में x2 का गुणांक बताना। तो यहाँ पर x2 नहीं है, तो x2 का गुणांक क्या आ जाएगा? 0। यहाँ पर x2 का गुणांक क्या आ जाएगा? 0। इस प्रकार ये हमारा पहला और दूसरा सवाल कंप्लीट हो चुका है। अब यहाँ हम सवाल नंबर 3 हल करेंगे। 35 घात के द्विपद का और 100 घात के एक पदी का एक एक उदाहरण दीजिए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? 35 घात के द्विपद वाला बनाएंगे। तो हम लिखेंगे 35 घात वाला द्विपद, 35 घात वाला द्विपद। तो जैसे कि हम 35 घात होनी चाहिए और द्विपद में बनाना। तो जैसे कि x की घात 35 प्लस 4x या 2x की घात 35 प्लस 3, और भी हम इसके कई उदाहरण लिख सकते हैं। इसी प्रकार हम 100 घात वाले का करेंगे। 100 घात वाला एक पद। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं जैसे कि x की घात 100 या फिर 2x की घात 100। इसके भी हम और कहीं सारे उदाहरण लिख सकते हैं। यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी